अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, महाराष्ट्र इलेक्शन 2024 की सबसे बड़ी खबर, इम्तियाज जलील जो औरंगाबाद ईस्ट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो है चुनाव लड़ रहे थे और वो सुबह से लीड पर थे, आगे थे, तकरीबन 40 से 50 हज़ार वोटों से आगे थे। लेकिन अभी अभी ये अफसोसनाक खबर आ रही है कि इम्तियाज जलील साहब जो है वो 1000 वोटों से हार चुके हैं। उनके लड़के ने इस बात की तस्दीक की है। हमने मेहनत की और पूर्व विधानसभा के लिए जितनी हम कोशिश कर सकते थे हमने की। अब अल्लाह की मर्जी थी कि हम 1000 वोटों से रह गए। हमें सोचना है कि ये जो 1000 वोट हमारे काटे गए हैं, ये किन किन लोगों की वजह से काटे गए हैं, कौन है वो लोग। इस पर इम्तियाज जलील साहब का भी एक ट्वीट आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अल्लाह का हर फैसला हमें मंजूर है। इम्तियाज जलील साहब के बेटे ने कहा कि 1000 जो वोट से हम हारे हैं, ये जो गद्दार लोग हैं जिन्होंने वोट काटे हैं, और इसका पूरा पूरा फायदा बीजेपी को हुआ है, क्योंकि उनके अपोजिट अतुल सावे खड़े हुए थे और अतुल सावे ने वो सारे वोट जो है अतुल सावे की तरफ चले गए। हालांकि तकरीबन 24 राउंड थे, 23 राउंड तक जो है तकरीबन 290 वोटों से इम्तियाज जलील साहब आगे थे। लेकिन 24वें यानी आखिरी राउंड के अंदर इम्तियाज जलील साहब 1000 वोटों से हार गए। कोई कह रहा है 4000 वोटों से हार चुके हैं। दोस्तों, इम्तियाज जलील साहब का औरंगाबाद ईस्ट से जीत जाना ये बहुत जरूरी था। भाई महाराष्ट्र में क्या खिला, अरे भाई महाराष्ट्र में क्या खिला, देखने वालों ने देख लो, महायुति की सरकार आई। महाराष्ट्र में क्या खिला, और अमरावती बन्नेरा में और राजकमल में आज सिर्फ राम जी का। और खास तौर पे महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जिस तरीके से इम्तियाज जलील साहब जो है आवाज उठाते हैं, कोई ऐसा मुस्लिम नेता बताओ जो उनकी तरह जो है आवाज उठाता है मुसलमानों के मुद्दों को लेकर पार्लियामेंट के अंदर धाड़ने वाला। ये कौन है? जो गद्दार थे, जो मुसलमान होकर जिन्होंने गैरों का साथ दिया, मुसलमान होकर उन्होंने वोट काटे। तकरीबन 28 जो है कैंडिडेट इम्तियाज जलील साहब के अपोजिट में खड़े कर दिए गए थे, जिन्होंने 400, 500, 200, 100 ऐसे वोट लेकर चले गए। उन्हीं की कमी की वजह से इम्तियाज जलील साहब 1000 वोटों से हार चुके हैं। इधर दूसरी तरफ जो है बीजेपी जो है खुशियां मना रही है, क्योंकि महायुति की सरकार अब जो है महाराष्ट्र के अंदर बनने जा रही है और काफी जश्न का माहौल है। और आप लोगों की क्या राय है? इम्तियाज जलील साहब जो है अब हार चुके हैं और उनकी हार जो है बिल्कुल कंफर्म हुई है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि रिकाउंटिंग करने की जो है अपील भी की है इम्तियाज जलील साहब ने, लेकिन ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट हो चुका है। दूसरी खबर कि अबू आसिम अजमी जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से भी जिन्होंने मुलाकात की थी, अबू आसिम अजमी जो है जीत चुके हैं। अबू आसिम अजमी के जो अपोजिट कैंडिडेट थे वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के थे, लेकिन अबू आसिम अजमी ने उनको हराया है और अबू आसिम अजमी जीत चुके हैं। इसी तरीके से अमरावती से भी कांग्रेस की तरफ से एक मुस्लिम जो है नेता जीत चुके हैं। ये भी खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम जो है नेता असेंबली के अंदर पहुंचे, ताकि हमारी आवाज जो है ताकत के साथ जो है उठे, क्योंकि अब अगले 5 साल किस तरीके से बीतेंगे हमें इसका अंदाजा नहीं है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह खैर का मामला फरमाए। मालेगांव से तो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब जो है जीत चुके हैं। लेकिन अफसोसनाक खबर जो हमें लगी है वो इम्तियाज जलील साहब को लगी है। इम्तियाज जलील साहब की खबर को लेकर लगी है, क्योंकि हम सबको लगता था कि इम्तियाज जलील साहब जीत जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था वहां पर कुछ गद्दार लोग छुपे हुए थे, जिनकी गद्दारी की वजह से इम्तियाज जलील साहब को हार का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग यकीनन जो है इस खबर को सुनकर यकीनन अफसुर्दा गमगीन होंगे, आपके आंखों से शायद आंसू भी निकल जाए, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब ने काफी मेहनत की थी, तिरंगा रैली भी निकाली थी, गुस्ताखे रसूल के खिलाफ बुलंद आवाज की थी, और इसी तरीके से जितने भी मुसलमानों के मुद्दे होते थे, मुसलमान क्या हमारे जो हिंदू भाई है उनके लिए भी आवाज उठाते थे, उनकी भी मदद करते थे। आपने सोशल मीडिया पर इम्तियाज जलील के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, जिसमें इम्तियाज जलील साहब जो है अपने क्या गैर क्या हर एक की मदद करते हुए, हर एक को अपना मानते हुए सबको लेकर चलने की सलाह
सलाहियत उस शख्स के अंदर थी, लेकिन आज जो है वो हार चुके हैं। अल्लाह से दुआ करें अब जो है इस हार पर हम एक ही काम करें, अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह जो तेरा फैसला है वो हमें मंजूर है, हम इस पर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो गैर शरई हो, संविधान और कानून के दायरे से हटकर हो। जो भी काम करेंगे अल्लाह को राजी करने के लिए करेंगे। अल्लाह का जो भी फैसला है हमें मंजूर है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट के अंदर हमें जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नए अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।